हाय, वेलकम बैक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आज वो बहुत 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 टाइम बाद आया है डिमॉन क्लेयर ब्रेसेस से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, देख लिया होगा। तो ये जो वीडियो है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो बताया था कि मेरे एक्सट्रैक्शन होने हैं लोअर ब्रेसेस में, लोअर टीथ में मेरे ब्रेसेस लगने हैं। तो इस टाइम में काफ़ी डिले होता गया। तो फाइनली मेरे एक एक्सट्रैक्शन हुआ है, और एक्सट्रैक्शन तो एक्चुअली मेरे चारों दांतों के अभी तक हो जाने चाहिए थे, बट ये प्रोसेस काफ़ी डिलेड हुआ है। जैसा कि मैंने पिछले भी अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था मेरे ऑर्थोडेंटिस्ट और डेंटिस्ट के बीच में। तो ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है, और एक मिनट में आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखा दूँ कि क्या मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है अभी। ये जो मेरे अपर टीथ में जो मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे, वो ब्रेसेस मेरे 2 बार चेंज हुए हैं। एक बार मेरे चेंज हुए हैं नवंबर में, और दूसरा चेंज हुआ है दिसंबर में। ये जनवरी में भी चेंज होना था, बट मेरे एक्सट्रैक्शन नहीं हुए थे, अपर एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ था फोर्थ नंबर के जो टीथ है उसमें। तो इन्होंने वायर को भी नहीं चेंज किया है, और न इसका वायर चेंज हुआ है, क्योंकि अब कोई भी अकॉर्डिंग टू माय ऑर्थोडेंटिस्ट कि अब कोई स्कोप नहीं बचा है। जब तक कि वो एक्सट्रैक्शन नहीं होगा वो फर्दर वो वायर नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि जितना होना था उन दोनों वायर से इम्प्रूवमेंट वो उतनी हो चुकी है। एक सेकेंड में आपको दिखा रही हूँ। ये जो मेरे आगे के दोनों दांत है उसका गैप काफ़ी ज़्यादा था। तो जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि वो शायद वो गैप थोड़ा सा फिल हुआ है, या हो सकता है कि वो सॉलिन गम हो, इसकी वजह से है। जैसा मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि ये जो मेरे आगे के दोनों दांत के जो बीच का जो गैप था वो काफ़ी हद तक वो कम हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये दांत के वायर तो चेंज हुए नहीं है मेरे 2 महीने से। तो जो मेरा वायर है वो थोड़ा टुवर्ड्स राइट साइड वो शिफ्ट हो गया है। अब वो शिफ्ट होने की वजह से जो उसके वायर है वो थोड़ा पोकी हो गया, और वो जो मेरा जो जॉ अंदर का जो एरिया है उसको वो पोक कर रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सबको देखते हुए मुझे एक एक्सट्रैक्शन मैंने करवाया है अपने लोअर टीथ का। देखिए, यहाँ का भी निकलवाना था, एक साथ मुझे 2 निकलवाना था, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। पर जैसे ही उन्होंने मेरा एक एक्सट्रैक्ट किया, उन्होंने बोला कि मेरी जो बोन है वो थोड़ी सी वीक है, क्योंकि इट टुक हार्डली 2 to 3 सेकेंड्स और मेरा एक्सट्रैक्शन हो गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक साथ मैं चारों नहीं करवाऊंगा, और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की बोन जो है वो वीक है, तो प्लीज़ वो टूथ एक्सट्रैक्शन के बीच में एटलीस्ट आप 1 हफ्ते 1 वीक का आप एक गैप रखिए। क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से किसी को भी, मेरे दोस्तों को कोई फेस ऐसी प्रॉब्लम करनी पड़े। तो हुआ यूँ कि जैसे कि उन्होंने मेरा एक्सट्रैक्ट किया, मुझे एक्सट्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन के बाद जैसे मैंने बोला कि 2 to 3 सेकेंड्स के बाद वो उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर दिया, और यहाँ पे मुझे कॉटन बॉल्स लगा दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 1 से 1.5 घंटे बाद इस कॉटन बॉल को रिमूव कर देना, और आप कुछ भी खा सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट एक्सेप्ट हॉट एंड वार्म थिंग। तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं अगर आप खाना चाहें तो मैंने 1 से 1.5 घंटे बाद जैसे टाइम ओवर हुआ, मैंने वो कॉटन बॉल को निकाला। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और पेनफुल भी एक हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हो, बट वो ब्लीडिंग मेरी रुकी नहीं थी। ब्लीडिंग रुकने में काफ़ी टाइम लगा, और जैसे ही मैंने उसको वहाँ से निकाला कॉटन बॉल को, तो मुझे चक्कर आना शुरू हो गया, मुझे नौजिया होने लगी, मेरा बीपी काफ़ी डाउन हो गया। आप कह सकते हो कि मेरा माइंड अनकॉन्शियस हो गया था, शायद वो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही थी इस वजह से। तो मुझे काफ़ी चक्कर आने लगे, मेरा पूरा बॉडी ठंडी हो गई थी, पूरे माथे पे पसीना, ये पूरा पोर्शन मेरा पूरा एकदम बॉडी मेरी ठंडी हो गई। आसपास लोग क्या बात करें, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मेरे फादर ने डॉक्टर से बात किया, और उन्होंने मुझे मैंने ग्लूकोज लिया,
और मेरे कॉटन बॉल्स लगाए गए दोबारा, और कुछ टाइम तक तो वो ब्लीडिंग रुकी नहीं। तो ब्लीडिंग रुकने के लिए मुझे एक मेडिसिन उन्होंने दिया था, अभी मुझे उस मेडिसिन का नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैं वो बता दूंगी, टैग कर दूंगी, या मैं कहीं उसका जो नाम है वो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट मेरी आपसे सजेशन ये, मेरा पर्सनल आपको एज अ फैमिली मेम्बर आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगा कि बिना किसी डॉक्टर से पूछे कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। अपने एंगल से मैं कह रही हूँ, कोई भी कह रहा है, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हम लोग एक पेशेंट हैं और हर पेशेंट की नीड अलग होती है। जैसे कि मोस्टली लोगों की ब्लीडिंग बंद हो जाती है, मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई क्योंकि मेरी बॉडी अलग है। तो मेरे लिए जैसा क्या बेहतर रहेगा वो डॉक्टर को पता होगा। तो ग्लूकोज मैंने लिया, इनरॉन पाउडर मैंने लिया, और ब्लड क्लॉटिंग की मुझे दवाई दी गई। तब जाके कुछ टाइम बाद मुझे कुछ समझ में आ रहा था, मेरे आगे इधर उधर कौन क्या बात करे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक सेकंड के लिए मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ पता नहीं क्या हो गया, बस गए हम, ऐसा मुझे फील हुआ था। इसके पहले जबकि मैंने एक्सट्रैक्शन करा रखा है, मेरा एक मोलर मैंने एक्सट्रैक्ट कराया है, एक विजडम टूथ था मैंने वो एक्सट्रैक्ट कराया, बट मुझे ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। जबकि मैं कैल्शियम रेगुलर बेसिस पे मैं लेती हूँ लास्ट 1 ईयर से, बट हो सकता है कि मेरी बॉडी वीक है, शायद इस वजह से ऐसा कुछ हो गया। सबके साथ सेम चीज़ नहीं होती, बट मैंने अभी तक सेकेंड एक्सट्रैक्शन नहीं करवाया, और मेरी नेक्स्ट डेट जो है वो लोअर टीथ में ब्रेसेस लगने की 26 है, 26 दिस मंथ, मार्च। बट मुझे लग नहीं रहा है कि मैं फिर से मेरे नीचे के दांत लग पाएंगे, दांतों में ब्रेसेस लग पाएंगे, क्योंकि मेरा अभी भी यहाँ पे जो घाव है, एटलीस्ट मुझे 7 डेज हो गए, वो घाव मेरा अभी भी पेन कर रहा है। और इस साइड का भी निकला ही है, फिर इस साइड का निकलवाने जाऊँ मैं, फिर 2-3 दिन बाद फिर डॉक्टर की डेट है। तो मुझे नहीं लगता इतना जल्दी मेरा वो सही होने वाला है। तो मुझे लग रहा है ये मेरी प्रोसेस और थोड़ी डिले होगी, कितनी डिले होगी मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि मुझे आप सबके प्रेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब लोग अपना अपना मुझे एक्सपीरियंस बताएगा कि आप लोगों का जब एक्सट्रैक्ट हुआ था तो कैसा आप लोगों को फील हुआ था, या आप लोगों के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आए थे, या आप लोगों का बस यूँ ही हो गया था ऐसे लकी पेशेंट बन के। बट मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी लकी हूँ। बट या फिर अब जब इतना लंबा सफ़र हो चुका है, 5 मंथ्स हो चुका है, बट मेरा प्रोसेस डिले है, कितना टाइम लगेगा मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 से 1.5 साल लगेगा, वो मुझे लग रहा है वो जाता ही बहुत लंबा है, 2-2.5 साल मुझे लगता है कि होता है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या हो सकता है। मेरी प्रेयर्स आप लोगों के साथ है, आप लोगों की प्रेयर्स मुझे डेफिनेटली पता है कि मेरे साथ हैं। तो आप लोग अपना अपना जो एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर मैं 26 को डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ और वो मुझे जो अपडेट देते हैं रिगार्डिंग टू माई लोअर ब्रेसेस, वो मैं आपको बताऊंगी आके। और मे भी हो सकता है कि मेरे दांत अगर निकले तो हो सकता है कि वो लगा ही दें या मेरे ऊपर का वायर चेंज करे, बट डेफिनेटली मुझे जो ऊपर का वायर है वो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा है। तो यार तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खूब सारा ध्यान रखिएगा। हम लोग समझ में आ चुके हैं, और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे हॉल्स ले आने वाली हूँ, और इनफैक्ट काफ़ी सारे हॉल्स आ चुके हैं। तो अगर आप लोग मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ उसको चेक करिएगा जाके, आप लोगों को उम्मीद है बहुत पसंद आएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्पेशली डेमोन क्लेयर ब्रेसेस के लिए, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो कि जनरली लोग बात करना पसंद नहीं करते, या लोग जनरली बात करते नहीं हैं डेमोन क्लेयर ब्रेसेस के बारे में। तो ठीक है, या बाय, दैट्स इट फॉर द डे। और तब तक मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, अगले वीडियोज़ में, हॉल के वीडियोज़ में। Bye bye. Take care.